मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए शेयर मार्केट में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और उस 15,000 से जो मुझे रिटर्न मिला वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास था। हे गाइस, मेरा नाम लकी है और आप देख रहे हैं इन्फीग्रो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम शेयर मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं, शेयर मार्केट की वो ट्रिक्स क्या है जो मैंने अप्लाई की थी, शेयर मार्केट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब बात स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उससे मिलने वाले रिटर्न्स के बारे में सोच कर, पर एक्साइटेड होने से ज्यादा वो डर जाते हैं ये सोच कर कि कहीं उनका पैसा डूब गया तो, कहीं कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो, या कहीं मार्केट क्रैश हो गई तो और हमारा पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे। और इसी डर से हम एक्साइटेड होने के बाद भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की, न्यूज वगैरह की, इन सबकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पर अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, जिनका ये कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट का A to Z पता हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो एज ए बिगिनर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, जिसे फॉलो करके कोई भी नॉर्मल इंसान शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छे खासे रिटर्न्स वहां से ले सकते। सो नंबर 1, आप ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम लोग जो पहली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो डिसाइड नहीं करते कि उनको इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है आप उसे सेल कर देते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। और कुछ लोग तो मिनटों में ही शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं और उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। पर इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं और उसे काफी लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। और वहाँ पर ये लोग उस शेयर से काफी हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और लगभग जितना वो रिटर्न उससे एक्सपेक्ट करते हैं शेयर उन्हें उनसे कुछ ज्यादा ही रिटर्न देके जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड काफी लंबा होता है, जैसे 5 साल, 10 साल या 15 साल। ट्रेडिंग और इन्वेस्ट, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। बट अगर मेरी माने तो स्टार्टिंग में आप लोगों को ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, बट सेम डे के लिए नहीं, उसे 1 से 2 महीने अपने पास होल्ड करे और फिर बेचे, और वो भी एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 1 शेयर 2 शेयर खरीद के कुछ महीने होल्ड करके उसे बेच सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो है वो आता है बिजनेस फंडामेंटल्स। अब ये डिसाइड करने के बाद कि आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है बिजनेस फंडामेंटल्स की। आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझे बिना, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को समझे बिना उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। मान लो आपको नहीं पता कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसी, और आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो गाइस ये एक जुए की तरह हो जाता है। फिर आपको उम्मीद होती है कि इसका पैसा बढ़ेगा, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस आप दुआ कर सकते हैं कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा पैसा बढ़ जाए। और यहाँ पे जो चांस रहते हैं वो 50-50 रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के। जब आप उस कंपनी के बिजनेस समझ लेते हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, तो आपको पता होता है कि वो कंपनी अगला रिस्पॉन्स क्या कर सकती है या उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो वहां पर आपके प्रॉफिट के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस कंपनी में कोई झमेला तो नहीं चल रहा है, या उस कंपनी पे कोई मेजर केस तो नहीं चल रहा है, कोई मेजर इश्यू तो नहीं चल रहा। और ये सारी की सारी जानकारी आपको गूगल पे बहुत ही आराम से मिल जाएगी, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है उसमें ऐसे झमेले देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो नई कंपनी होती है जिसने अभी स्टार्ट किया है उसमें ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते समय बिजनेस फंडामेंटल्स को जरूर पढ़ें ताकि आपकी इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग और भी ज्यादा मजबूत हो पाए। नंबर 3, एक ऐसी कंपनी चुनो जिसपे कर्ज कम हो। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो इसका मतलब है आप उस कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हो। आपको अब ये देखना होगा कि उस कंपनी पे कर्ज कितना है। जितना कर्ज कम होता है उतना ही प्रॉफिट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी कंपनी चुनते वक्त ये ध्यान रखें कि उस पे कर्ज कम हो। मान लो कोई 2 कंपनी है जो कि काफी अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रही है, तो ऐसे में आपको दोनों में से कोई एक ऐसी कंपनी चुननी होगी जिसपे कर्ज कम होगा। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं टाटा एंड रिलायंस। गाइस अभी के अकॉर्डिंग टाटा पे जो कर्ज है वो है 41,000 करोड़ का और वहीं रिलायंस पे जो कर्ज है वो है 69,000 करोड़ का। तो यहाँ पे रिलायंस का कर्ज ज्यादा है और टाटा का कम। तो टाटा हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट कंपनी है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक एग्जांपल है, आप लो डेप्ट को अपने दिमाग में रख कर अपने लिए बेस्ट कंपनी चुन सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और लो डेप्ट का एक ये भी प्रॉफिट है कि जितना कर्ज कम रहेगा उतनी कंपनी को बैंकरप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उतना ही उस कंपनी को अपनी लायबिलिटीज कम करने के लिए अपने एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी की वजह से वो हमें अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी चीजें हम पता कहाँ से करें, किसी भी कंपनी का कर्ज कहाँ से पता करें, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कहाँ से देखें। तो गाइस ये सारी चीज आपको
गूगल पे मिल सकती है। आप वहां जाके सारी चीज चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप सबके कर्ज, प्रॉफिट, लॉस, सारी चीजें देख सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट कंपनी चुन सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गाइस, एक कहावत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नहीं है तो, कि डोंट पुट योर ऑल बॉल्स इन सिंगल बकेट। लेकिन यहाँ पर मैं इस कहावत को गलत तो नहीं कहूंगा, बट आपके लिए कहूंगा भी गलत है। क्योंकि आप क्या करो, अगर आप नए हो तो आपको शुरू में 1 से 2 स्टॉक्स ही खरीदने हैं, 1 से 2 स्टॉक्स में ही पैसा लगाना है। क्योंकि इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो काफी कम हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये है जो भी आप रिसर्च करोगे वो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप 1 से 2 कंपनी के लिए रिसर्च करना कोई हार्ड नहीं होता। आप 1 से 2 कंपनी के रिसर्च बहुत ही आराम से देख लोगे। क्योंकि आप जब बहुत सी कंपनी को चूज करते हो तो आपको बहुत सारा डेटा देखना पड़ेगा, बहुत सारे फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, तो आपका दिमाग वहाँ पे काम करना बंद कर देगा और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होके सारी चीजें बंद कर दोगे और उसे देखना समझना बंद कर दोगे। तो इसलिए 1 से 2 कंपनियों को चूज करो, उनके बारे में रिसर्च करो, उनको देखो, समझो और उनमें इन्वेस्ट करो। और मेरे हिसाब से शुरू में आप 1 से 2 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना। इससे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा जो चीजें आपने देखी है, समझी है, वो सही है या गलत है, वो काम कर रही है एक्चुअल में या काम नहीं कर रही है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे उसके बाद आप 10 शेयर खरीदो, 20 शेयर खरीदो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पैसा उन पे खर्च करना चाहते हो फिर। लेकिन वहीं अगर आप 10 शेयर्स में पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत, आपके फंडामेंटल सही थे या गलत। क्योंकि 10 में से हो सकता है 5 आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो, 5 आपको खराब रिटर्न्स दे रहा हो सकता है 4 आपको प्रॉफिट दे रहा हो, 6 आपको लॉस दे रहा हो। तो वहां पे आप अपने फंडामेंटल्स को समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो मेरे ओपिनियन में आप कम से कम 2 शेयर या फिर 1 शेयर पे काम करें, उसमें अपना 1 से 2 शेयर खरीद के इन्वेस्ट करें, उसे समझे, 1 से 2 महीने उसे देखें वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके डिसीजन सही थे या गलत है, आपने जो सोचा था वो वैसा हो रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप वो सारी चीजें समझ जाओगे कि कैसे शेयर मार्केट काम करता है, शेयर मार्केट का काम करने का तरीका क्या है और आपको पैसा कब और किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बात और, जब आप शेयर मार्केट में घुसने लग जाओगे, उसे समझने लग जाओगे, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, जैसे इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी कि शेयर मार्केट में ये भी चीजें होती हैं। आप फिर उन पे रिसर्च करोगे, आप देखोगे कि यार लोग तो ऑप्शंस में 20-20 लाख रुपए एक दिन में कमा रहे, 20-20 हजार रुपए एक दिन में कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करके 50-50 हजार रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। और लोग आपको बोलेंगे यार तो क्या कर रहा है, मैं तो एक दिन में 20 हजार कमा लेता हूँ, मैं तो 50 हजार कमा लेता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसे करता हूँ। और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ग्रीडीपन, वो लालच जागेगा और आप भी वो गलती कर बैठोगे जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको अपने अंदर वो लालच नहीं जगाना, क्योंकि गाइस वो लोग जो इतना अर्न कर रहे हैं उन्होंने अपने 8-8, 10-10 साल इस मार्केट को दिया है, तब जाके आज वो पर डे का 20,000 से 2 लाख के बीच में भी अर्न करते हैं, 5 लाख भी करते हैं, 10 लाख भी करते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में अभी आप सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग स्टेज है, तो आपको उन चीजों को समझना है, सीखना है और इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। आपको बस ट्रेडिंग करनी है 1 से 2 महीने के लिए। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं गाइस। जो आपको मैं करने के लिए कह रहा हूँ इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। मान लो आपने आज किसी शेयर को खरीदा, 1 महीने बाद आप इसे बेचते हो, तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसी तरह से आपको ये चीजें करनी है। इसी तरह से 1 महीने में कोई चीज खरीदना है, अगले महीने उसे बेच देनी है। आपको देखना है आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, चीजें आपको समझनी है। इससे ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है, बस 1 से 2 शेयर पे आप काम करें। और आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। पहली चीज आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग। दूसरी चीज आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके बिजनेस फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। तीसरी चीज आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसपे कर्ज कम हो। एंड चौथी चीज आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। और 5वीं चीज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और जो भी आपके क्वेरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, कमेंट करना ना भूले। कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछे, मैं आप सभी के जवाब देता हूँ, आपको पता ही है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर से एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।